बच्चों, खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हमारी स्टोरी है उसका टॉपिक है मूसा को हाथ उठाए रखने का हुक्म। और अगर हम इसे बाइबल मुकद्दस में देखना चाहें तो हमें खुरूज उसके 17वें बाब की 8वीं से 16वीं आयत में आप लोग बच्चों से रीड कर सकते हो कि खुदावंद उसको क्या हुक्म देता है। सिर्फ इस्राएली ही नहीं थे जिनको खुराक और पानी की तलाश रहती थी, बल्कि बियाबान के उसी इलाके में अमलीकी लोग भी रहते थे। वो चाहते थे कि सारे निखलिस्तान हमारे ही इस्तेमाल के लिए रहे। कोई भी नए लोग यहाँ पे आए सफर करते हुए तो सारा निखलिस्तान जो है वो हमारा ही रहे, कोई दूसरा आए उसको हम कोई भी चीज इस्तेमाल करने ना दे। वो ये चाहते थे, कौन? अमलीकी लोग जो वहां पे रहते थे। उन्होंने पक्का इरादा और फैसला कर लिया कि इन लोगों को अपने पानी के जखीरों से हिस्सा नहीं देंगे। वो आकर इस्राएली खैमागाह पर हमला करने लगे, उनको बच्चों तंग करने लगे। उनके जो खैमे लगे हुए थे आकर उनके खैमे उखेड़ दिए। मूसा जानता था कि उसे उन हमला आवरों को भगाने के लिए फौरन कुछ करना है। उसने एक बहादुर आदमी को चुन लिया जिसका नाम यशवा था और उसे कहा कि कुछ बहादुर और जंगजू आदमियों को अपने साथ अमलीकियों का मुकाबला को ले जा। और उसने यशवा को हौसला दिया और वादा किया, मैं इस सामने पहाड़ पर हाथ में लाठी लिए खड़ा होऊंगा जो खुदा ने मुझे पास रखने को कहा है, जो खुदावन ने मुझे हुक्म दिया है। अगली सुबह बच्चों इस्राएली मुकाबले को निकले और मूसा अपने वादे के मुताबिक हाथ में लाठी लिए उसी पहाड़ पर चढ़ गया जिस पर खुदावन ने उसे हुक्म दिया था और जो बात उसने यशवा से की और यशवा को बताई थी। उसने अपने भाई हारून, एक और सरदार हूर को भी अपने साथ ले लिया। फिर बच्चों मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपने हाथ उठाए ताकि जंग में इस्राएलियों की हौसला अफजाई करे और खुदा से मदद मांगे। इस्राएली जंग करने के लिए बच्चों इस्राएली जंग करने के बिल्कुल भी आदी नहीं थे। मूसा को लाठी ऊपर उठाए देखकर उनकी हिम्मत ताजा हो जाती, क्योंकि उसने इस लाठी के जरिए बहुत से अजीब काम किए थे। आप लोगों को याद होगा कि जब इस्राएली कौम के पीछे मिस्र की फौज लगी हुई थी तो बच्चों उस वक्त मूसा ने समुद्र पर लाठी मारी थी तो तब जो है पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। और इसके साथ साथ जब कड़वा पानी था मूसा ने अपनी उसी लाठी को मारा था और पानी मीठा और ताजा और ठंडा हो गया। तो बच्चों मूसा उसी लाठी को जब ऊपर करता, हाथ उठाता, तो इस्राएली लोग तो जंग के आदी नहीं थे तो वो लोग उनको एक हौसला अफजाई मिलती थी जब वो अपना हाथ ऊपर उठाता था लाठी वाला। लाठी ऊपर उठाए रखने से मूसा के बाजू दर्द करने लगे और उसे बार बार नीचे करने पड़ते थे। तो बच्चों इस्राएलियों के हौसले पस्त होना शुरू हो जाते थे। वो हारने लगते थे क्योंकि उनका मूसा का हाथ लाठी वाला नीचे आ जाता था जब उसके बाजू में दर्द होता था। लेकिन जो ही वो दोबारा हाथ अपना ऊपर उठाता लाठी वाला तो सारे इस्राएली दलेर हो जाते थे और अमलीकियों को मारने और पीछे धकेलने लगते थे। उनमें ऐसे जैसे कोई ताकत, कोई पावर आती थी उस लाठी को देख के, बहुत हौसला उनको मिलता था। कई घंटे गुजर गए और मूसा के बाजू थक कर कुशल होने लगे। हारून और हूर के को बहुत अच्छा ख्याल आया। उन्होंने एक हमवार सा पत्थर लाकर मूसा को उस पर बिठा दिया और खुद एक ने इधर और दूसरे ने उधर खड़े होकर मूसा के बाजू को पकड़कर उठाए रखा। यूं उसके हाथ सूरज गुरूब होने तक मजबूती से आसमान की तरफ उठे रहे, लाठी हाथ में लिए हुए। इसी तरह बच्चों इस्राएलियों ने अमलीकियों को मार भगाया। कितनी खूबसूरत बात है। मूसा उनके लिए खुदावन से मदद मांगता रहा और अपने लाठी वाले हाथ को उसने ऊपर उठाए रखा। तो इसी वजह से इस्राएली लोगों ने अमलीकी लोगों का मुकाबला किया और उनको वहां से मारकर भगा दिया। इन्हें इस्राएलियों से दोबारा लड़ने की जरूरत ना हुई। मूसा ने खुदा की शुक्रगुजारी के लिए वहां एक कुर्बान गाह बनाई। वो जानता था
था कि खुदा ही अपने लोगों की निगहदाश्त और हिफाजत करता है और उसी ने उन्हें जरूर मदद मुहैया की बच्चों। और खुदावंद जब हम मुश्किल में होते हैं, हम पुकारते हैं उससे, तो खुदावंद जरूर हमारी मदद करता है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। हम फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम को अपनी दुआओं में भी याद रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।